यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हो, 99% वीज़ा रेशो, नो आयर्स और लो बजट का थंबनेल देख के ट्रैप हो रहे हो, बट हकीकत इसके बरक्स है। आज लैटविया के बारे में कुछ सच्चाई जो रियल फैक्ट्स है उस पर हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। सबसे पहले, सर लो बजट वाली डेस्टिनेशन लैटविया, इज इट राइट? 99% वीज़ा रेशो लाइक 100% वीज़ा रेशो भी इसकी हकीकत में है या नहीं है? क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे मुझे एडमिशन मिल जाता है या नहीं है? पीआर का कितना सच है? लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है? जॉब की रियलिटी क्या है? और कौन से स्टूडेंट्स के लिए लैटविया बेस्ट चॉइस है और किनको कंसिडर करना चाहिए, किसको नहीं, और किसको अवॉइड करना चाहिए? आज की सारी हकीकत इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। इस चैनल के थ्रू लगातार हम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, ईच एंड एवरीथिंग, यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लेकर आते हैं, इवन के यूएस से भी। आप स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले लैटविया। लैटविया एक स्मॉल शेंजन कंट्री है, कैपिटल इसका रीगा है और आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में मिल जाते हैं, जिसमें आईटी के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, बिजनेस के प्रोग्राम्स और हेल्थ के प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ये दोस्तों यूके नहीं है, यहाँ पे फी आपको कम मिल जाती है, बट जॉब रियलिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये वीडियो मार्केटिंग नहीं है, ये वीडियो डिसीजन गाइड है। रिक्वायरमेंट्स और एम्बेसी माइंडसेट की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए 50-55% एक्सेप्टेबल है और आप 2 से 3 साल का गैप जो है इसमें जस्टिफाइड होता है। अगर मैं मास्टर की स्टूडेंट्स की बात कर लूँ तो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो सीजीपी है 2.5 सीजीपी भी एक्सेप्ट हो जाती है, अप टू 5 ईयर्स का गैप भी एक्सेप्ट हो जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट बात करूँ, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है आर्ट्स 6.0। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है लैटविया की आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे एडमिशन्स देती हैं, बट कितनी, हाउ मच यूनिवर्सिटीज़ इन लैटविया, बहुत कम है। और इसके हिसाब से अगर आप लैटविया में अप्लाई करते हो तो रिस्क पे आ जाती है। कोई गारंटी नहीं है किसी भी एजेंट की, किसी भी कंसल्टेंट की, कि आपको 100% एमओई पे एडमिशन मिले। इस चीज़ को आपने ज़रूर चेक करना है और जो बंदा आपको गारंटी देता है उससे लिखवा लें। इसमें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज़ करती हैं अगर आप एमओई पे जाना चाहते हैं। उसके बाद आपका एम्बेसी जो है वो आपका इंग्लिश लाजमी चेक करती है, उसके बाद ही आप पास होते हो, देन ही आपको वीज़ा ग्रांट होता है लैटविया का। यहाँ पे मैं बात करूंगा मैसी का माइंडसेट क्या है। मैसी पाकिस्तान सबसे पहले हाई रिस्क पर जाता है। जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, फंड्स आपके जेन्युइन हैं और आपकी जो है इंग्लिश लेवल कितना है, अगर आपका आइट्स अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, जेन्युइन फंड्स हैं, तो आप ओके हो। यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे किसी भी स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट नहीं चलेगी। जस्ट आपका ब्लड रिलेशन लाइक ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, यही आपको बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे अंकल का अकाउंट जो है वो, मामू का अकाउंट जो है वो, खालू का अकाउंट जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में समझा लेना है। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हो, इसका मतलब आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो। और रियल बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। रियल बजट जो है अप्रॉक्सीमेटली 2026 के लिए हमने ये जो ट्यूशन फी है वो 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो तक जाती है। अगर बैचलर स्टूडेंट्स की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो 2000 से लेकर 6000 यूरो तक चली जाती है। ये जस्ट आपकी ट्यूशन फी है, इसमें आपकी वैसी फ़ी और बाकी चीज़ें शामिल नहीं हैं। आपके अटेस्टेशन, अपोस्टाइल जो है वो शामिल नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस शामिल नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे अगर आप रीगा में, कैपिटल में रहते हो, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 400-500 मंथ पर यूरो जो आपका अकोमोडेशन में आ जाता है। ईयर का रियलिस्टिक बजट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं बता देता हूँ। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि आपका 15-16 लाख रुपए में आपको लैटविया वीज़ा मिल जाता है, तो उस कंसल्टेंट को छोड़ कर भाग जाओ। उसकी रीज़न क्या है? 15-16 आपका यहाँ से लगेगा, बट इट डजेंट मीन कि जाते ही आप जो है वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स या मतलब कैफेटेरियाज लाइक मतलब मार्ट्स आपके जो वेट कर रहे हैं कि जी ये बंदा आएगा और हम इसको जॉब दे देंगे। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता जाते आपको जॉब मिले। सो आपने 1 साल का बजट अपने माइंड में रख लेके जाना है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो अच्छा एजेंट, प्रोफेशनल एजेंट्स है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि 1 साल की जो ट्यूशन फी है वो मिनिमम आप 4000 यूरोस को लेके चलते हो। 12 मंथ्स का आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो 4800 हो जाता है। वीज़ा, इंश्योरेंस, टिकट जो है वो 800 की आप लगा लो। टोटल अराउंड 9500 से लेकर 11000 यूरोस आपका 1 साल का टोटल बजट है। अगर आपको
चाहते ही 5 या 6 महीने में जॉब्स मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। जो भी कंसल्टेंट अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट करता है तो प्रोसेस स्टार्ट अगर आपने चूज कर लिया है कि मैंने इसी कंसिडर से काम करना है तो तुरंत आपने जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कर ली है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट आपको पुराना होना चाहिए और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके 100% सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, मतलब कि पैसा कहाँ से आया, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए जिसकी बेस पे मोस्टली लैटविया वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है। वर्क राइट्स और आपकी जॉब रियलिटी क्या होती है। वर्क राइट्स एनी हो 20 आवर्स हैं, पूरे यूरोप में 20 आवर्स अलाउ होती है और आपकी जो वेजेस होती हैं मिनिमम वेजेस यूके की तरह नहीं है कि आपको वेजेस जो है वो 12 पाउंड 10 पाउंड या 9 पाउंड मिल रही है। यहाँ पे वेजेस आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे 6-7 यूरो से स्टार्ट होकर वेजेस पर यूरो जाता है। जो भी मंथली एक्सपेंस मंथली सैलरी होती है नॉर्मली पूरे यूरोप में भी 700-800 से यूरो से ज़्यादा आपको जॉब जो है वो नहीं मिलती। 700-800 यूरो मंथ पर मंथ की आप कमा सकते हो। अच्छा, अब आपको जॉब कौन कौन सी मिलती है। मोस्टली यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स में जॉब्स मिल जाती हैं, कैफेटेरियाज में मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो भी कैश एंड कैरी के मार्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है और वेयर हाउस की डिलीवरी पे जॉब मिलती है, वेयर हाउसेस की जॉब मिल जाती है और ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा। ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, अगर आपका मेन रोल इमीडिएटली पैसा कमाना है लैटविया जाके तो लैटविया तुम्हारे लिए नहीं है, लैटविया आपके लिए नहीं है भाई। लैटविया को छोड़ दो। लैटविया जाते ही आप इनकम नहीं कमा पाओगे। 3 to 6 मंथ आपको लगते हैं जॉब ढूंढने में। जॉब मार्केट लेवल काफ़ी टफ है, हाई है। ग्राउंड रियलिटी यही है। बाकी आपको जो मर्जी आपको बोले, जहाँ पे जाके आपने खुद सर्वाइव करना है। जस्ट वन बंदे ने, आप अकेले होना है। किसी ने, मामू ने, चाचे ने, कंसल्टेंट ने वहाँ पे बैठ के आपको जॉब नहीं देनी। आपने खुद देखना है। खुद से सर्च करो, यूट्यूब देखो, गूगल पे देखो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि लैटविया में जॉब कितनी हाई है या लो है। सो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रख के चलना। अगर आपके पास लैटवियन लैंग्वेज आपको जल्दी आ जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है और जल्दी जॉब मिलती है और आपकी इनकम में भी आपका इजाफा होता है। लैटविया स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद स्टडी, उसके बाद थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके वो सेटल होने में, उसके बाद वो इनकम की तरफ आए। तो अगर आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है, आप लोग ये चीज़ समझते हैं तो लैटविया से आप दूर रहो। आपको कोई और शायद कंट्री देखना होगा। मैं वीज़ा रेशो की बात कर लेते हैं। वीज़ा रेशो इस टाइम 90% वीज़ा रेशो है। लैटविया के जितने भी स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं वीज़ा रेशो आपको मिल जाता है। वीज़ा के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। वीज़ा लेना है, वीज़ा लेना ईजी है या वहाँ पे सर्वाइव करना ईजी है, ये आपके अपने माइंड में होना चाहिए। जो रियल गाइडेंस है, रियल गाइडेंस यही है। उसके बाद आपकी एम्बेसी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। लैटविया के लिए आपको दोहा जाना पड़ेगा, अबू धाबी जाना पड़ेगा, बाकू जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं पीआर एंड लॉन्ग टर्म स्टे। कोई गारंटी नहीं है। लैटविया में तब तक आप पीआर नहीं ले सकते। जो मेन इनका पॉइंट है वो है आपकी लैटवियन। अगर आप लैटवियन नहीं सीख सकते तो आप पीआर से दूर जो है वो काफ़ी आपके पॉइंट्स जो है वो वीक हो जाते हैं। स्किल अपग्रेड नहीं करोगे आप, ठीक है। अगर आप कंट्री चेंज करते रहेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, तो लैटविया आपको पीआर नहीं देता। सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं, स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फील्ड रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, उसका वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए सॉलिड, कुछ साल लीगल स्टे आपने रहना है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। लोकल लैंग्वेज इंटीग्रेशन 100%। विदाउट लोकल लैंग्वेज लैटविया आपको पीआर नहीं देता। सारे जब आप काम कर लोगे ना उसके बाद जाके पीआर की पॉसिबिलिटी कुछ बन जाती है। लो बजट है, इंग्लिश ओके ओके है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियल है। मतलब आपको फील हो कि यार ठीक है मैं सर्वाइव करूंगा, टाइम से जो मिलेगा, तो आप लैटविया कंसीडर करो। अभी यहाँ पे जो मेन हमारी जो बात है ना, इसके ऊपर जो फोकस है वो है कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए लैटविया चूज ना करें। अगर हाई आपकी जो है इंटेंशंस हैं, अगर एम्बिशंस हो, एम्बिशियस आपके हाई हैं, तो आप नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिनलैंड, स्वीडन कंसीडर करो। बड़े कंट्रीज हैं। जो भी स्टूडेंट्स लैटविया के लिए श्योर है, अगर ये सारी बातें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो साथ ही साथ जो है आपका जो है इसमें
आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। हम आपको आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करके आपको बताएंगे पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, स्वीडन कौन से कंट्री में आपके लिए ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। 100% गारंटी के साथ आप लोगों को एडमिशन की प्रॉपर असेसमेंट करके आपको हम बताएंगे कि लैटविया आपके लिए बेटर है, पोलैंड बेटर है, फ्रांस बेटर है, लिथुआनिया बेटर है, कौन सा बेटर है। तो देर मत कीजिए, एडमिशंस आर ओपन। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने रियल में लैटविया जाना चाहते हैं वो दिए गए नंबर्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।